इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के। मैं बता देता हूँ। पहला है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी, जिसमें ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है ए और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है बी, और एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए, ठीक है। या यूँ कहें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। लेके इधर जा रहे हैं उस तरफ, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखते थे आप? माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लिखते थे। मैंने लिखा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा। अच्छा जी, ये अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल को क्या बोल दूं? अल्फा। और अल्फा को क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस थीटा। बोलो, लिख सकता हूं क्या? तो इससे थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा। मैं इसको लिख रहा हूं डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस 180 माइनस अल्फा। यस, कॉस 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी कॉस अल्फा। कॉस 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा। अब लिखना है कॉस अल्फा। इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। और यहां से क्या निकालना है? कॉस अल्फा। लिखना जी जरा कोस अल्फा। देखो जी, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कह रहे हैं? स्मॉल डी कह रहे हैं क्या? यस। तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार यानी कि बेस कितना है? बी, और कर्ण कितना है? डी। आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस, ये मैं यहां लिख रहा हूं। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डी कॉस अल्फा की वैल्यू बी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? ई इंटू बी। यस, बात क्लियर है? अब सुनो जरा, मैंने आपको एक तरीका बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आप यहां से और यहां तक गए हैं, तो ए से बी तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट किया? माइनस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? उसका अपोजिट बी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? माइनस बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं? माइनस का ई इंटू इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? माइनस बी। तो ई इंटू बी आ जाता। हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद ने क्लास में आपको करा रखा है। बात क्लियर है क्या? एक बात ये था क्वेश्चन नंबर 23। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 24। एक कोई समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है जी, और समान विद्युत क्षेत्र में कोई 3 कूलम का चार्ज है, जिसमें कितना फोर्स महसूस हो रहा है? फोर्स जो महसूस हो रहा है वो हो रहा है 3000 न्यूटन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे F अपॉन क्यू 3000 अपॉन 3 यानी कि 1000 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास क्या आ गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 बिंदु हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इससे इस तरफ जा रहे हैं। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या सीखा था आपने? माइनस ई डी कॉस थीटा। पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1000। डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे कितना आएगा? 1/100 मीटर। और इसको साथ में लिख देंगे cos 0। cos 0 कितना होता है जी आपके पास? 1। तो आंसर क्या आने वाला है? डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस 10 वोल्ट। राइट, इसके 4 ऑप्शन देखें। माइनस नहीं दे रखा, माइनस नहीं दे रखा, तो वैसे भी इसने क्या कहा है कि 2 पॉइंट्स जिनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब ये नहीं बता रखा कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
विद्युत क्षेत्र के अनुदिश 1 सेंटीमीटर या विद्युत क्षेत्र के विपरीत 1 सेंटीमीटर, ये दे नहीं रखा, इसलिए ये जो अपन ने cos 0 लिखा, ये cos 0 भी हो सकता है और cos 180 भी हो सकता है, हाँ या ना? ओके, तो क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 वोल्ट होगा। यस, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? सुनो जी, ये आपका विद्युत क्षेत्र था। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इधर जाता, कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, आप खुद ही बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर एक सरफेस बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। तो क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए था 1 सेंटीमीटर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, या अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, या परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, या किसी एंगल पे 1 सेंटीमीटर जाना है। ये सुनो, पर ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से तो यही बेस्ट आंसर है और ये सही है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ ले तो आंसर हम 10 वोल्ट ही लिखेंगे। क्लियर है? यस, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 39। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसमें कोई एक चार्ज दे रखा है स्मॉल q, यहां पर ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब विरामावस्था में, इसको छोड़ दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्व रहित स्थान पर यानी कि g की वैल्यू यहां पे है ही नहीं, g की वैल्यू 0 है, ग्रेविटेशन नहीं है यहां पे, ठीक है जी। तो इस में अगर ये y डिस्टेंस चल जाए, y डिस्टेंस चलने के बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन ने। आपको ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, खुद ही करा रखा है जी। क्या आप क्या लिखेंगे? बहुत तरीके से हो सकता है। इस तरफ फोर्स क्या लगेगा? QE, फोर्स इक्वल्स टू QE, फोर्स को लिखेंगे m इंटू ए इक्वल्स टू QE, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE अपॉन m, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नियत त्वरण, तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियली विराम अवस्था में था, रेस्ट पर था, प्लस 2a की वैल्यू QE अपॉन m, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखना है? y, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास? QE y अपॉन m, यहाँ पे 2 भी है। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ अपनी जगह पे ठीक है, m जगह पे ठीक है। v स्क्वायर कितना है? QE y अपॉन 2QE y अपॉन m 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? QE y। ये तो एक बात हो गई। दूसरा तरीका भी था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे Q इंटू डेल्टा वी। बोलिए सही है? तो क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनली माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0, क्योंकि पार्टिकल किस पे था? रेस्ट पे। Q की जगह Q लिखेंगे, हाँ जी। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता था माइनस का Q इंटू डेल्टा वी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता था Q इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ माइनस Q, डेल्टा वी को लिखेंगे माइनस का E, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे y इंटू कॉस 0। आप ही बताना, पॉजिटिव चार्ज अपने आप किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E भी इधर y भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0। लो जी, आंसर आ गया। क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनली इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस QE y। बताओ, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है कि नहीं करा रखा? करा रखा है ना? यस।